नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संदोष डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना है, जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो और लाइफ में सक्सेस रहो। आज मैं आपसे बहुत जरूरी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। पहले भी मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से शेयर करने जा रही हूँ। पैसा ही पैसे को खींचता है, धन ही धन को खींचता है, इसलिए धन की रिस्पेक्ट करना सीखिए आप। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। आपका स्वागत अभिनंदन है मेरे माता रानी और आपके इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आप बताइए कैसे चल रही हैं? त्योहार सर पर है, अभी कृष्ण जन्माष्टमी है, उसके बाद फिर जो है गणपति महाराज आ जाएंगे, फिर हमारे श्राद्ध आ जाएंगे, फिर हमारे नवरात्रे आ जाएंगे, ओए होए फिर दिवाली आ जाएगी। ऊपर से ग्रहों की इतनी उथल पुथल मची हुई है कि जीवन में आपको मैं क्या बताऊं। ये धन ही धन को खींचता है, ये जो पैसे हैं, ये जो दौलत है, ये जो सामान है, लेकिन जो आनंद इस 10 के नोट को देखकर आ रहा है ना, सही बता रही हूँ, वो इन नोटों को देखकर नहीं आता। पता नहीं क्यों, शायद आंखों को इन पुराने नोटों को देखने की आदत हो गई है और इनको देखने की आदत नहीं हुई है। या यूं कह सकती हूँ कि 50 साल हमारे बुजुर्गों ने इन नोटों की पूजा करी दिवाली पर अपने घर पे रखकर। कभी किसी ने दिवाली पर करी, कभी किसी ने शुक्रवार के व्रतों में की, फिर वो नोट बाजारों में गए। वो इतने एक्टिव हो चुके थे, उनमें इतनी पूजा मंत्र जाप हो चुके थे, जो अब इन नोटों की हमें आदत तो होने लगी है, पर अभी इनकी इतनी पूजाएं नहीं हुई हैं जितनी इन पुराने नोटों की हुई थी। लेकिन हाथ में पैसा देखकर या कैश देखकर, या कभी कभी यूट्यूब पर ऐसी रील्स आप देखते हैं, या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर ऐसी रील्स देखते हैं, फलाना के अगर इतने पैसे मिले, इतने मिले, तो वहाँ जब हम नोटों की गड्डियाँ देखते हैं तो अच्छा लगता है ना। कई रील्स बनाने वाले यूट्यूबर्स को भी मैंने देखा है, वो पैसे से ऐसे पंखे हिलाते रहेंगे, पैसे के नोट दिखाएंगे, ऐसे ऐसे पैसे फेंकते हुए दिखाएंगे। अपनी रील्स को वायरल करने के लिए लोग तमाम तरह की कई चीज़ें करते हैं, लेकिन आपको पता है धन ही धन को खींचता है। आज मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे और जिन्हें हम बिल्कुल भूल गए हैं। अगर जीवन में कैश लेस होता जा रहा है, जीवन जो है वो कैशलेस होता जा रहा है, घर में पैसा नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, पर्स में पैसा नहीं है, ऑफिस में पैसा नहीं है, और लक्ष्मी ही लक्ष्मी को आमंत्रित करती है, क्योंकि हर चीज यूपीआई कर दें भाई, पेटीएम कर दें भाई, आप फोन पे लोगे, आप अकाउंट में डाल दें सीधा आपके, गूगल पे कर दें, भीम कर दें, तो पैसा घर में तो रहा ही नहीं ना। और धन ही धन को खींचता है। एक हमारे नोटबंदी से पहले औरत की साड़ी में, उसकी अलमारी में, उसके जेवरों में, उसके चावल के डब्बे में, आटे के डब्बे में औरतें पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे दबा के रखती थी, और खासकर हमारी माएँ। लेकिन अब जमाना बदल गया, और देखिए ना, मंदिर तो हमारे बिना ही पैसे के रहते हैं। अब आप कितनों के मंदिर देख लो, हमारे दादा परदादा के टाइम पे चांदी के सिक्के, चांदी के चीज़ें, कुछ कौड़ियाँ, कुछ सिक्के और कुछ गड्डियाँ मंदिर में यूं ही पड़े रहते थे। लेकिन अब जिस भगवान से आप पैसा मांग रहे हैं, कभी आपने अपने मंदिर में जाकर देखा? उस भगवान के पास ही आपने पैसा नहीं छोड़ रखा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पैसा हमेशा, हर महीने जब भी आपकी सैलरी आती है तो कुछ ना कुछ पैसा लाकर अपनी अलमारी में ज़रूर रखें। चावल की डब्बे में, रसोई के डब्बे में पैसा ज़रूर रखें, कुछ सिक्के रखें, चांदी का डब्बा, चांदी का सिक्का रखें। मंदिर में भगवान के समक्ष कुछ पैसे ज़रूर रखें। घर के हर कोने में, हर दराज में, चाहे 1 रुपये का सिक्का, चाहे 10 का नोट ज़रूर रखें। पुराने पर्स जो आपके खाली हो जाते हैं उसमें पैसे ज़रूर रखें। घर में हर किसी को बता दो, यहाँ पैसा मैं रख रहा हूँ, इस पैसे को यहीं रखे रहने देना। मेरी मानो अगर इतने रिच हो तो 10 के नोट की गड्डी एक मंदिर में हो, एक अलमारी में हो, एक चावल के डब्बे में हो या आटे के डब्बे में हो, उसे इस्तेमाल करेंगे ये मत सोचो, चाहे पॉलिथीन में लपेट के रखो। पर जब आप अपने घर के हर ड्रॉ में, जैसे यहाँ मेरे पास एक ड्रॉ है, ये जगह है, वो जगह है, आप 1-1 रुपये, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये, 20-20 रुपये के सिक्के मात्र डाल दीजिए, तो आपको बहुत फर्क दिखेगा। आपने अपने घर में कछुए रख रखे हैं और कछुए प्लेट में रख रखे हैं, तो उन प्लेट में या कछुए के मुंह पर जब तक आप सिक्का नहीं लगाएंगे, लक्ष्मी ही लक्ष्मी को, धन ही धन को खींचता है। अब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, कोई सामान देते हैं, किसी दोस्त को उधार देते हैं और देना ही पड़ता है, तो पैसे पर हाथ रखिए इस तरह से और आंखें बंद कर कर बोलिए कि भाई, तुमने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। मैं तुम्हारा ये धन अपने भाई विक्की को दे रहा हूँ, अपने भाई रमेश को दे रहा हूँ। जाओ तुम जाकर उसका काम करो और उसके सारे काम निपटा के दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करके कई गुना लौट कर वापस मेरे पास आना। ऐसे मन में कामना करके, पैसे के ऊपर पैसा हाथ रखकर
फिर सामने वाले को पैसे दें, चाहे सब्जी वाले को दें, चाहे आप अपने महीने में बच्चों को सैलरी दे रहे हो कि मैं बच्चों को सैलरी दे रहा हूँ, इनके सारे काम बढ़ाना, इनके घर में खूब तरक्की करना और लौट के वापस मेरे पास आना। ऐसी एनर्जीज पॉजिटिव देकर आप पैसा कभी भी किसी को दे, वो पैसा उस व्यक्ति को तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देगा ही देगा, उसके घर में माला माल होगा ही होगा, लेकिन आपके घर में भी बहुत तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। पैसा जब भी आपके घर में आता है तो उसमें कपूर रखें एक छोटा सा, या उसमें इत्र लगाएं। जब किसी को पैसे दें तो हमेशा खुश होकर और अच्छे से दें। अपने घर में एक छोटा सा मिट्टी का मटका रखें और उसके अंदर कुछ खुले सिक्के रखते रहें। आप देखिए, अगर आप कभी भी गुल्लक रखते हैं तो गुल्लक के अंदर सिक्के बंद हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। गुल्लक में वो पैसे रखें जो आपको जोड़ने हैं। लेकिन आपको कभी कभी रेजगारी चाहिए होती है, कभी घर में पूजा हो रही हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो, कोई पाठ हो रहा हो, तो हमें खुले पैसे भी चाहिए होते हैं। तो मिट्टी का एक बर्तन कारक हो गया मंगल का, धरती का, उसमें कुछ सिक्के जरूर रखें, इससे बहुत फायदा होगा। घर में हर महीने कम से कम एक 10 की गड्डी या 50 की गड्डी जरूर लाएं। घर में पैसे हमेशा एक लाल रंग की पोटली के अंदर रखें। घर में बरकत हो इसलिए घर के अंदर, हर कोने के अंदर धन जरूर होना चाहिए। जिस व्यक्ति के घर के अंदर धन नहीं होता उसके घर में धन कभी नहीं आता। हमेशा 10 के नोटों को, 20 के नोटों को, 100 के नोटों को, 500 के नोटों को, या अब तो 2000 के नोट नहीं रहे, जो नोट हैं उन्हें अलग अलग करके ऐसे तमीज से मोड़ कर रखिए। धन पर कभी भी कोई चीज लिखिए मत, ये तो गवर्नमेंट भी कहती है। और धन हमेशा 10 के नोट अलग हों, 20 के अलग हों, 100 के अलग हों, 500 के अलग हों, ये हमेशा करिए। ऐसे धन को व्यवस्थित रूप से रखना। और जब भी आपकी सैलरी आती है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, सैलरी आती थी सारी एटीएम से निकालते थे, माँ को देते थे, माँ उसे मंदिर में रखकर पूजा करती थी, उस दिन कुछ मीठा बनाती थी, भगवान का धन्यवाद करती थी और भगवान से कहती थी कि दिन दुगनी रात चौगनी मेरे पति देव या मेरा बेटा और तरक्की करे। लेकिन अब ये चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि अब सैलरी आने का मतलब नहीं, 5 तारीख को सैलरी आपके अकाउंट में आई, 6 को धर 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 करके सारी ईएमआई कट जाएगी, घर की, गाड़ी की, बच्चे की, लोन की, पर्सनल लोन की, ये लोन वो लोन। तो ऐसा मत कीजिए। चाहे उसमें से 10,000 रुपये लाकर पत्नी को घर में दीजिए, पर आपकी जो भी कमाई है वो ईश्वर के सामने, प्रभु के सामने जरूर रखिए, ताकि दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें और घर के अंदर पैसा टिकना शुरू हो। मैं डॉक्टर वाई राखी आपको बता रही हूँ कि पैसा पैसे को कैसे खींचता है और पैसे का सम्मान हमें कैसा करना चाहिए। पर्स में सिक्के अलग रखने चाहिए, नोट अलग रखने चाहिए। जिनको चाहिए उनके पर्स में से पैसा कभी ना जाए, वो कपूर का टुकड़ा जरूर रखें, केसर पैसों के पास जरूर रखें, मंदिर में केसर जरूर रखें। और आज से आपकी गाड़ी में, आपके घर में, आपके दवाई के डब्बे में, आपके राशन के डब्बे में, आपके चावल के डब्बे में, आपके चीनी के डब्बे में, हर जगह पर कुछ नोट या सिक्के रखना शुरू कीजिए। और मुझे लेकिन याद रखिए, आप रख रहे हैं कोई निकाल रहा है ऐसा नहीं चलेगा, रखिए, किसी को निकालने मत दीजिए। फिलहाल जय माता दी।